Hello, good morning everyone. I welcome you all in my class. It's pleasure to meet you again. So today I'm here and today we will continue chapter number 7 in social studies and the name of the chapter was India Political. So open your book and get ready. Open page number 44. In my previous class, we had learned about government in India and now we will learn about local government in cities and villages. Let's start. Local government in cities and villages. आपको पता है cities में और villages में local government का अरेंज किया गया है. The local government bodies are responsible for the smaller areas like villages and cities. अब गवर्नमेंट ने सभी के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए हैं. अब सिटीज यानी शहरों के लिए और विलेजेस के लिए गवर्नमेंट ने किसका अरेंजमेंट किया है? लोकल गवर्नमेंट का. जो लोकल गवर्नमेंट है वो वहाँ के लिए जो भी वेलफेयर है, वहाँ की हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टैक्स, इन सब का अरेंजमेंट जो भी है वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होता है. The local government bodies are responsible for the smaller areas like villages and cities. The big cities of India are governed by municipal corporation. जो इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उनके थ्रू गवर्न किया जाता है. विच आर लोकल गवर्निंग बॉडीज दैट वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सिटी. वो सिटी की डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं. दे कलेक्ट टैक्स. वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट से वो मनी लेते हैं एंड प्रोवाइड सर्विसेज. और वो हमें सर्विस देते हैं. कैसी? हेल्थ केयर की, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन. इन स्मॉलर सिटीज और टाउन्स, छोटे शहरों में और टाउन्स में म्युनिसिपैलिटीज लुक आफ्टर द फैसिलिटीज ऑफ द पीपल. जो म्युनिसिपैलिटीज होती है वो लोगों की फैसिलिटी का ध्यान रखती है. द स्टेट्स आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों में वो डिवाइडेड किए जाते हैं. दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स एंड विलेजेस. और उन्हीं को आगे फिर चलकर ब्लॉक्स में और विलेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है. एट द लोकल लेवल से अगर हम देखते हैं तो द ग्राम पंचायत, हर विलेज में ग्राम पंचायत होती है. द ग्राम पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द विलेज. विलेज में यानी गांव में लोगों की भलाई के लिए जो भी काम करने होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं? उनके लुक आफ्टर कौन करता है? ग्राम पंचायत करती है. वहाँ के जो भी लॉ होते हैं वो सब कुछ कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखती है. ओके, so now let's move on to our next work. Do it yourself. Complete this quiz. Which body makes laws for the country? Country के लिए laws कौन बनाता है? It's tell me the answer. पता है आपको? Parliament. These questions are not in our syllabus. हमारे syllabus में नहीं है, but फिर भी हम इन्हें complete करेंगे. Why? Knowledge के लिए, to increase our knowledge. Which body provides health care? Health care कौन provide करता है? It's municipal corporation. Municipal corporation. Municipal corporation. Now number 3 is which body looks after the welfare of the people in villages? विलेजेस में, गांव में लोगों की वेलफेयर को कौन लुक आफ्टर करता है? कौन ध्यान रखता है? ग्राम पंचायत.
Which body governs the state? It's state government. हमारी गवर्नमेंट को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. और गवर्नमेंट क्या है? अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड हाउ कंट्री विल फंक्शन. गवर्नमेंट क्या है? वो एक ग्रुप है लोगों का जो डिसाइड करते हैं कि कंट्री को आगे कैसे चलाना है, कैसे उनका वेलफेयर करना है, कैसे उनको आगे प्रोग्रेस करनी है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो वर्क्स एट द सेंट्रल लेवल विद इट्स मेन ऑफिस इन दिल्ली. जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सेंट्रल लेवल के वर्क करती है अपने मेन ऑफिस में जो दिल्ली में है. ओके, नाउ लेट्स रिकॉल पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. 28 states and 8 union territories. Okay, neighboring countries are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Maldives and Sri Lanka. Government of India, it has two parts, central government and state government. State government में है local governance, municipal corporation, म्यूनसिपालिटीज एंड ग्राम पंचायत. ये स्टेट गवर्नमेंट के लेवल में आते हैं, अंडर में आते हैं. नाउ इट्स टाइम टू डू बुक वर्क प्लस आई विल आंसर these questions. Okay, filling the blanks with the correct answers. First is dash lies to the northwest of India. इंडिया के नॉर्थ वेस्ट को सराउंड किया, इंडिया जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से सराउंडेड है वो कौन सी कंट्री से है, कौन सी नेबरिंग कंट्री से है? इट्स पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश. इट्स पाकिस्तान. Number 2 is there are dash union territories in India. It's 5, 6 and 9. These three are wrong. It's 8. At present, there are 8 union territories in India. Okay, India and its neighbors together form the. जब इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज जो है वो एक साथ होते हैं, देन दे फॉर्म सब कॉन्टिनेंट. The big cities are governed by municipal divisions, municipal union or municipal corporation. It's municipal corporation. The Gram Panchayat is responsible for the welfare of the people in the blocks, districts or villages. Gram Panchayat, it means villages. Write T for true. स्टेटमेंट में जो ट्रू है उसके आगे आपको टी लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसके आगे आपको एफ लिखना है. फर्स्ट इज द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली गवर्न्स द यूनियन टेरिटरीज. इट्स ट्रू. In villages, the municipal corporation are responsible for governance. False. Who are responsible for governance? It's Gram Panchayat. Number 3 is Myanmar is located to the north of India. It's false. म्यांमार जो है वो कहाँ लोकेटेड है? ईस्ट में. पुडुचेरी is a union territory. It's true. The union territories are governed by chief minister and governors. It's false.
answer these questions. Name the neighboring countries of India. Name the neighboring countries of India. So the neighboring countries of India are Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Maldives and Sri Lanka. Question number 2 is, how many states are there in India? So there are 28 states in India. How many union territories are there in India? So there are 8 union territories in India. Which local government body is responsible for the governance in cities? Its municipal corporation is responsible for the governance in cities. Question number 5 is, which countries make up the India subcontinent? It's Nepal, India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Bhutan, Sri Lanka, Maldives make up the India subcontinent. What are the two levels of government in India? The two levels of government in India are the central government and the state government. That's it. Now, chapter number 7 has been completed. You have to read this chapter one more time at your home, and the assignment will be sending you very soon, and you have to complete that assignment in your fair notebook and make sure you will learn the chapter also. So it's time to leave, but ma'am will come back very soon with chapter number 8, and chapter number 8 is Metro Cities of India. We will learn lots of things new. So take care, goodbye and have a nice day.